अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। क्रिकेट चल रही थी तो मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर पाया, फैफ डू प्लेसिस वाले टॉपिक के ऊपर। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। पाकिस्तान, इंडिया, फैज़ आपस में लड़ रहे हैं हमेशा की तरह सोशल मीडिया के ऊपर। IPL PSL वाली डिबेट चल रही है। हुआ ये है कि इस बार फैफ डू प्लेसिस IPL में नहीं जाएंगे। ऑक्शन में उन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, वो PSL में आना चाह रहे हैं। इन्होंने पूरी एक पोस्ट डाली हुई थी कि IPL में बड़ा अच्छा टाइम गुजरा मेरा, मैंने 14 साल यहाँ पर दिए, काफ़ी अच्छे चैलेंजेस थे यहाँ पर, काफ़ी दोस्त बनाए, इंडियन क्राउड ने काफ़ी सपोर्ट किया, फ्रेंचाइज ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मगर अब मैं PSL में जाना चाहता हूँ, कि नया चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। इसको लेकर पाकिस्तान के फैज़ और इंडियन के फैज़ ऐसी बातें कर रहे हैं। इंडियन फैज़ ये कह रहे हैं PSL फैज़ में रिटायर्ड प्लेयर्स खेलते हैं। पाकिस्तानी फैज़ कह रहे हैं कि फैफ डू प्लेसिस तो काफ़ी टाइम से रिटायर थे, फिर भी IPL में खेल रहे थे और अब वो PSL में आना चाहते हैं, उनको PSL ज़्यादा पसंद आ गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। आज इस वीडियो में बताऊँगा कि असल वजह यहाँ पर क्या है। जो उन्होंने पोस्ट की वाली बात तो सही है कि वो नया चैलेंज लेना चाहते हैं, पाकिस्तान आकर खेलना चाहते हैं, PSL में खेलना चाहते हैं। मगर ये भी है ना कि उनको भी पता है कि अब मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। अब वो IPL में शायद मुझे पिक ना करें, ऑक्शन में अनसोल्ड में चला जाऊँगा, तो हो सकता है फिर PSL में मुझे मौका मिल जाए, वहाँ मुझे अच्छा खेलने का मौका मिल जाएगा। हाँ, अभी भी अगर IPL में किसी और काम के लिए उनको बुला लिया जाए, कमेंट्री या कोई जो शोज़ होते हैं क्रिकेट के प्री मैच और पोस्ट मैच, उसमें वो फिर भी आने को तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पैसा, और IPL में पैसा ज़्यादा है, PSL में इतना नहीं है। क्रिकेट के लिहाज से भी IPL में जो क्रिकेट खेली जाती है वो ऊपर लेवल की है। PSL में तो अभी भी सेकंड पे आप नहीं कह सकते। जो IL T20 आ गई है, साउथ अफ्रीका वाली लीग है और दीगर लीग्स हैं, PSL अब काफ़ी पीछे रह गया बैंक के मुकाबले में। हम बेहतर अपने आप को नहीं बनाते। अली तरीन तो इनको बोल रहा था वही सारी चीज़ें हमें करें ना, तो फिर PSL भी बेहतर हो सकता है। पर यह है कि उसकी उन्होंने बात नहीं मानी, तो बाकी मामला हो गया, मसले हो गए। वो तो छोड़ के चला गया मुल्तान सुल्तान को। मीटिंग कर लेते, बातचीत करते और बेहतरी की तरफ जाते तो अच्छा रहता। बाकी IPL में अगर प्लेयर अगर सिलेक्ट ना भी हो ना प्लेइंग 11 के अंदर, और बेंच में भी बैठा हो ना, तब भी उसका फ़ायदा है। उसको ये पता है कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होगा, अगर मुझे एक मैच मिल गया, मैंने अच्छा कर दिया, तो मेरा गेम बन जाएगा। कॉर्बेट बुश वाला शायद मामला हुआ था मुंबई इंडियंस के साथ। पहले वो इधर था, PSL खेल रहा था, उसके बाद वो IPL में चला गया कि उसको वहाँ ज़्यादा बेहतर ऑफ़र आ गई थी, तो वहाँ पे वो बेंच पे भी बैठना उससे तैयार था। पर उसने वो तैयार होना भी उसने समझा कि मैं तैयार, ये भी सही है। कम से कम यहाँ पे मुझे मौका तो ज़्यादा मिल जाएगा ना, ज़्यादा बड़ी लीग है, ज़्यादा डिमांड इसकी है। हर प्लेयर कितना भी क्रिकेटर कोई ना हो, IPL में उस डिमांड उसको चाहेगा, IPL में मेरी डिमांड हो। वो IPL बड़ी लीग है, सबसे बड़ी टॉप लीग है, बाकी तो मुकाबला ही कोई नहीं है उसका नंबर 1 के साथ। इतने नंबर 1 पे वो है, सेकंड प्लेयर्स के लिए कम्पीट करेंगे लीग्स, कभी भी IPL का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, ये आप याद रखना। बाकी अच्छी चीज़ है कि PSL में भी फैफ डू प्लेसिस आ रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं। डेविड वार्नर पिछले साल आए थे, वो भी आए थे, केन विलियमसन आए थे वहाँ पर। उन्होंने शायद एक आधा मैच खेला था, वो भी बेंच पे ही बैठे हुए थे, उनको उतना मौका मिला नहीं था। ये ठीक है, हो सकता है ये किसी फ्रेंचाइज का कैप्टन भी बने। नहीं, दो नई फ्रेंचाइज आपको पता है आनी है, तो उसमें उसको शायद कैप्टन भी बनाएंगे, या RCB पे ओपनिंग करता रहा है, या तो चेन्नई सुपर किंग्स में भी खेलता रहा, तो उसका जर्नी वहाँ पर रही। इसने PSL में पहले भी खेला हुआ है। इसके साथ मोइन अली का भी आ चुका कि वो भी PSL खेलेंगे। अब उनको भी पता है कि IPL में हमारा फ्यूचर नहीं है, तो वो फिर पाकिस्तान सुपर लीग में अब आना चाह रहे हैं। वहाँ फिर और अच्छे प्लेयर सेलेक्ट वो करेंगे, क्योंकि उसमें IPL में जो बैटिंग होती है सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पर वो है, जिस लेवल की बैटिंग देखने को मिलती है, 240-50 रन बनते हैं, चेस भी होते हैं। उस लिहाज से मुझे लगता है यही वजह रही है। मगर ये नहीं कि PSL बहुत बुरी लीग है, उसे और बेहतर बन सकती है अगर आप चीज़ों पे काम करें, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। क्योंकि IPL में सारी चीज़ें होती हैं, फ़ैन क्लब्स वगैरह, फ़ैन पास वगैरह और शर्ट्स वगैरह जो बात करता था, स्टेडियम के कमाल के हैं, प्रमोशन बहुत अच्छी करते हैं वो सारे के सारे, क्योंकि ओनर्स वगैरह सारे इनपुट डालते हैं। हालांकि मसले वहाँ भी हुए हैं, हमारे PSL में तो मसले हैं ही ना, कि हमारा कोई ओनर ऑक्शन में आगे हमारा चल रहा होता है, ड्राफ्ट चल रहा तो कभी आता नहीं है। तो उनका तो चलो ओनर नहीं आता तो कोई ना कोई तो आता ही है, पर मसले वहाँ पर फिक्सिंग के हुए, यहाँ पर भी हुए, PSL में दोनों में हो चुके हैं। उधर ज़्यादा हुए हैं, इधर थोड़े हुए हैं, पर बाकी ओवरऑल उन्होंने अपने आप को बड़ा बनाया है। 10 सालों से, 2008 से वो लीग चल रही, इतनी बड़ी वो बनी है कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्लेयर ज़्यादा प्रेफर उससे करते हैं। जिनको लगता है हमारा चांस नहीं है, इधर आ जाते हैं। हम भी अपना ड्राफ्ट वगैरह इस वक्त कराते हैं ना, कि जो प्लेयर उधर सेलेक्ट नहीं हुआ होता वो फिर यहाँ आ जाता है। पिछली बार हेजलवुड उधर सेलेक्ट हो गया था, वरना उससे पिछली बार वो नहीं सेलेक्ट हुआ था, वरना उसका हमारे इधर आने का भी चांस था। पर डेविड वार्नर वांसोर चला गया, तो उसको पता था कि यहाँ पे वो आ जाएगा। स्टीव स्मिथ नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि वहाँ उसको कमेंट्री करने की या शोज़ करने की ऑफ़र मिल गई थी IPL में, तो फिर वहाँ भी पैसा ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा, वो क्रिकेट भी लेवल की है, ऊपर से लीग भी बड़ी है,
तो ज़्यादा लोग प्रेफर उसे ही करते हैं। अगर कोई हमें प्रेफर कर रहा है, पाकिस्तान के लोगों को भी समझना चाहिए कि वो फिर उतना 14 साल वहाँ खेल के आ रहा है, उसको भी पता है कि वहाँ पे मेरा फ्यूचर नहीं अब है, तो वो अपना रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह यहाँ पर आकर करना चाह रहा है, तो हमें इसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए कि बड़ा प्लेयर तो है ना। कम हमें भी पता है कि PSL के ऊपर IPL को प्रेफरेंस ज़्यादातर मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी नया प्लेयर होगा, कोई डिमांड में प्लेयर होगा, वो IPL को ही चूज़ करेगा और IPL वाले ही उसे ज़्यादा पिक करेंगे, हमारे लिए मुश्किल होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, तो इसमें लड़ने वाली बात नहीं है। और IPL में इंडियन फैंस को भी कहूँगा, आपकी लीग अच्छी है, आप हम्बल रहें, आप क्यों ज़्यादा सर पे भी नहीं खड़ा होना चाहिए। आप ज़बरदस्त अच्छा आपकी लीग चल रही है, आप उसमें खुश रहें, दूसरी लीग को नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए, ये भी बहुत गलत चीज़ है। कि वो भी कोशिश तो कर ही रही है ना, वो भी 10 साल हो चुके हैं, वो भी कुछ चीज़ें उसकी गलत वो हैं, हमें भी नज़र आती हैं, वो बेहतर वो करेंगे, वो भी ऊपर आ सकते हैं। हाँ, नंबर 1 नहीं वो बन पाएंगे, आपकी लीग का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, मगर फिर भी इस तरह नहीं करना चाहिए। IPL में काफ़ी टॉप के प्लेयर्स खेलते हैं, वो बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को वहाँ मिलती है। PSL में चाहे ना भी टॉप के क्रिकेटर्स हो, फिर भी अच्छी क्रिकेट प्रोड्यूस हो जाती है, क्लोज मैचेस PSL में भी होते हैं। ये भी है कि PSL में हमारे लोकल प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छा इनपुट डालते हैं, और जो भी फॉरेन प्लेयर खेलने आता है वो भी अच्छा करता है। हमने भी काफ़ी प्रोडक्ट बना के दिए हमें, इंग्लैंड के जितने भी प्लेयर्स देखने में हैरी ब्रूक वगैरह देखने को मिलते हैं, वो हमारी प्रोडक्ट है, हमने को बनाया है। न्यूजीलैंड वालों को भी हमने बनाया है, अफ्रीका वालों को भी हम बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान किसी का प्रोडक्ट नहीं बना के देगा। हाँ, अपने वालों पर उतना ध्यान नहीं देते यंग टैलेंट्स के ऊपर जितना हम दूसरे प्लेयर्स पर ध्यान देते हैं, दूसरे मुल्कों की, ऐसा नहीं है। पर ये IPL PSL का जब भी मुकाबला होगा, IPL हमेशा ऊपर रहेगी, ये बात सबको याद रखनी चाहिए, जब पाकिस्तान के फैंस हो, इंडिया के फैंस हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि PSL बहुत बुरी लीग है और यहाँ पर खेलना मतलब कि बहुत ही बुरा काम करती है। नहीं, अगर कोई खेलना चाहता है हम वेलकम करेंगे, खेलें आकर, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, इतना बड़ा मराना नहीं चाहिए। बाकी FAF प्लस को बहुत बहुत मुबारक हो, PSL में वो आ रहे हैं, देखते हैं और किस टीम के कैप्टन बनते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कैप्टन तो बनेंगे, और किस टीम को चूज़ करते हैं। नई टीम्स में से किसी एक टीम तो होने वाली है, बाकी आगे चलकर देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट या इंडियन क्रिकेट या दुनिया क्रिकेट में फिर आगे क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।